नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, आपका अपने चल जी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, मैंने जो भी गत वीडियो बनाया था चने ट्रीटमेंट का, जिसमें उगता की समस्या आती है या उबलने की समस्या जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए हमने एक जैविक वीडियो तैयार किया था आपके लिए। अब आप अपने चने को जैविक तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहते हैं और किसी रासायनिक दवा से ट्रीट करना चाहते हैं, कुछ शानदार दवाई लेके आया हूँ जिनका चने के क्षेत्रों में बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। मैं यहाँ पर 4 से 5 प्रकार की अलग अलग दवाई बताना चाहूंगा। आप इनमें से जिस दवाई का चयन करना चाहे उनका आसानी से चयन कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार। तो सबसे पहले मैं जो 2 दवाई बताने चाह रहा हूं वो पाउडर फॉर्म में आती है। तो किसान भाइयों, इनके लिए आपको क्या करना होगा, अपने चने में हल्की सी नमी बना के रखनी होगी, जिससे क्या होगा कि हमारी दवाई आसानी से मिक्स हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आती है धानुका कंपनी की वेटावेक्स, जिसमें आता है थीरम और कार्बोक्सिन, जिसकी मात्रा होती है 37.7%। DS फार्मूलेशन में इन दोनों में इनकी बराबर मात्राएं पाई जाती है, जिसका डोज हमें रखना है प्रति 10 किलो 40 ग्राम से ले जाके 50 ग्राम तक। वहीं अगली दवाई हमारी आती है थायोफेनेट मिथाइल। किसान भाइयों, मार्केट में अलग अलग फार्मूले थायोफेनेट मिथाइल केमिकल फार्मूला अलग अलग मिलता है, पर मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा हमें सिर्फ रोको पाउडर जो बायोसेट कंपनी का आता है उसका इस्तेमाल करना है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। ये 70% WD फार्मूलेशन में आती है दवाई, जिसका डोज हमें प्रति 10 किलो 50 ग्राम के आसपास रखना है। फिर भी एक बार बताना चाहूंगा, ये दवाइयां पाउडर फॉर्म में आती है, तो आपके चने में आपको नमी बना के रखनी है और हमें दवाई उसमें मिक्स करना है। फिर किसान भाई, यदि आपको लगता है कि आपके खेत में फंगस के साथ साथ में कीट की भी समस्या है, तो आप किसी भी कंपनी का थायोमिथोक्सम जो कि FS फार्मूलेशन में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसके डोज की बात करूं तो प्रति 10 किलो 40 ml से ले जाके 50 ml रखना है। हमने जो पिछले फंगिसाइड देखे काफी किफायती दर पर है। अब कुछ महंगे फंगिसाइड की बात करें, जैसे कि उसमें बायर का एवरगोल्ड आता है, जिसमें आता है पेनफ्लूफेन 13.8% और ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन 13.8%। ये 2 केमिकल फार्मूले से मिलकर बना हुआ है, जिसका डोज रहेगा प्रति 10 किलो 10 ml। अब मैंने जो टेक्निकल बताए हैं गत 4-6 वर्षों से चलन में आए हैं, जिनका अलग अलग फंगसों पर काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। आप बीज उपचार में थायोमिथोक्सम मिक्स वाली दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो UPL का इलेक्ट्रॉन आपके लिए बहुत अच्छी दवाई रहेगी, जिसमें 2 फंगिसाइड के साथ में एक कीटनाशक मिक्स रहता है, जिसमें एक तो आता है हमारा थायोफेनेट मिथाइल और अगला आता है एजोक्स्ट्रोबिन। इन्हीं के साथ में कीटनाशक मिक्स आता है थायोमिथोक्सम, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 10 किलो 100 ml। अब किसान भाई, ये तो आपके जो मैंने बताए थे कुछ फंगिसाइड और कीटनाशक हो गए हैं, ये हमें बिजाई के पूर्व बीज उपचारित में इस्तेमाल करना है। अब जब पहला पानी देने जा रहे हैं उस समय भी हमें एक फंगिसाइड का आवश्यक इस्तेमाल करना है। किसान भाई, एक आम फंगिसाइड है, मार्केट में आपको हर दुकान पे अवेलेबल हो जाएगा, जो PI इंडस्ट्री का आता है, जिसका नाम है किटाजिन, जिसका आपको डोज रखना है प्रति 1 एकड़ 400 ml। इसको आप 2 प्रकार से अपने खेतों में दे सकते हैं। यदि आप खाद में मिक्स करके देना चाहे तो भी दे सकते हैं, उसे नहीं दे रहे तो आप एक जिस मटका पद्धति आती है, जिसे मटके में छेद कर लिया, उसमें किसी प्रकार की रस्सी लगा दी है, तो बूंद बूंद पद्धति से पानी की सिंचाई के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उगटा रोग की समस्या है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब एक और बात का ध्यान रखिए, जब आप बिजाई कर रहे हैं, जब हम कहें कि आप चने अपने खेत में बो रहे हैं, तो जमीन का कर काट के जरूर बोए। कर का तात्पर्य यहाँ पर यह हो गया कि आपके खेत में जमीन की जो उल्लर जगह है, मिट्टी हटा दीजिए, वो चेक कर लीजिए 4 इंची की, 6 इंच या 3 इंच पे। उसके पश्चात जहां से जमीन आपकी हार्डनेस स्टार्ट हो जाती है, वहां पर आपका चने का दाना जाना चाहिए। तो उबलने की उगटा रोग की समस्या एक हद तक तो वहां से भी आपकी खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों, आप और किस फसल में बीज उपचार की जानकारी चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने और किसान मित्रों से इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा, जिससे उनका कुछ फायदा हो सके। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।